नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग लाइव हैं स्टेडियम से और बांग्लादेश और भारत का मैच चल रहा है और आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर। लगातार आप देख रहे होंगे, फिलहाल मैच का स्कोर सुन रहे होंगे, लेकिन हम जहां खड़े हैं वो नाहर सिंह स्टेडियम है और उसके बाहर हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ समाज सेवी हैं वरुण शोकंद, आप जानते ही हैं, वो मौजूद हैं और बात कर रहे हैं हम शहर के उस स्टेडियम की जो सालों से तरस रहा है किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए छोड़ दीजिए, पिच तक नहीं है कि लोग आएं और प्रैक्टिस भी कर सकें। वरुण, बहुत से स्टेडियम ऐसे हैं जो इसके बाद बने हैं और जहाँ पे आज मैच हो रहे हैं। बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। आखिरी में मेरे ख्याल से 2003 में शायद मैच हुआ था यहाँ पे, मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन अगर यहाँ श्रीलंका का जो मैच, हाँ, और अगर यहाँ होता तो आज क्या हाल होता ये देखिए आप। ये सारा जो गोल्फ कोर्स है, ये रावली में हम खड़े, क्योंकि हमें अंदर घुसने नहीं दिया गया है कि दिखाना नहीं चाहते अपनी कमियां, तो कोई बात नहीं, ऊपर से देख लेते हैं। तो यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती, पूरा फरीदाबाद चौक होता और कोई हॉस्पिटल तक के बेड खाली नहीं होते। हमने सुना है ऐसा, जिन स्टेट सिटीज़ में या मैचेस हो रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल के बेड तक खाली नहीं बचे हैं, वहाँ भी भर जाते हैं लोग। इतना पर्यटन आ रहा है बाहर से, कितना व्यापार आता है और क्या कुछ होता है, वो तो एक देखने वाली चीज़ थी। लेकिन जो खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है वो किसी की भरपाई नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। वरुण, हो क्यों रहा है, बन क्यों नहीं रहा है, ये क्या वजह है? देखिए, कहते तो हैं, अब कॉन्ट्रैक्टर तो कहता है हमें पैसे नहीं दे रहे। अब एफएमडीए के पास जा रहा है, ये मैंने सुनने में ऐसा भी कुछ आया है, एमसीएफ से ले लिया गया है, विभाग बदला जा रहा है, विभाग बदला खेला जा रहा है। और ये 2019 में पूरा होना था और 2023 आ चुका है, 21 थी फिर तारीख, फिर 23 थी। और मुझे नहीं लगता कि ये अगले 5 साल में भी कुछ हो पाएगा इसका। और इससे पहले मेरे ख्याल से ऐसा ना हो कि दोबारा गल जाए। ये कोई हावड़ा ब्रिज वाला लोहा नहीं लगा हुआ है इसमें, ये गुजरात के ठेकेदारों का लोहा है, ये थोड़ा जल्दी गल जाता है, अच्छा है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, देखिए क्या हाल है, घास खड़ी हुई है इसमें 5-5 फुट और 20 फुट के पौधे खड़े हो चुके हैं। इससे तुम्हें पता लगता है कि काम कब से बंद चल रहा है, इसमें कब से शुरू नहीं हो, मतलब काम ही नहीं हो रहा। यहाँ पे नट बोल्ट भी नहीं, मतलब कैसे जा रहे हैं क्या, मतलब ग्राउंड तो बिल्कुल से टूंटियां चुरा कर ले गए लोग। देखो हमें तो घुसने नहीं दिया, हमें नहीं पता कि देखो जो चौकीदार बैठा है, अगर चोटियाँ चोरी हुई है तो खुद ही ले गए होंगे। ये तो आपको पता है, हमारा तो ये रिवाज है, इंडिया का चलता रहता है, ये तो सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। लेकिन इस जैसा काम हमने नहीं देखा। आप 2 प्रोजेक्ट हैं हमारा, एक बाईपास वाला है, वो गडकरी जी भी कह रहे थे ऐसा फरीदाबाद में क्या आग लग रही है, कह रहा हमने पूरा हाईवे बना दिया जयपुर तक का, लेकिन यहाँ का एरिया पूरा नहीं हो पा रहा। अब आप देखिए कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी कार्य प्रणाली कैसी है, वो दबाव हो नहीं रहा, पूरा नहीं हो रहा है। वरुण, ये स्टेडियम अधूरा पड़ा है, ये मंझावली वाला पुल वो अधूरा पड़ा है, पूरा नहीं हो रहा। हाईवे पर काम चल रहा है, लेकिन जितनी जल्दी पूरा होना चाहिए था नहीं हो रहा है, चल भी नहीं रहा है, रुका पड़ा है इस जगह से। उसके अलावा आप देखें, ओल्ड फरीदाबाद में आप जाएंगे तो वहाँ एक अस्पताल था, डिस्पेंसरी थी, और उस डिस्पेंसरी को ये कहकर तोड़ा गया था कि हम इसको बड़ा बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, और वो अस्पताल नहीं बन रहा है जी। सभागार, निगम सभागार नहीं बन रहा है, आप देख सकते हैं, कोर्ट के साथ में है जो, वो भी कहाँ बन रहा है। और जो रोड्स बनी है 2-2 साल में बनी है जाके। तो मतलब पता नहीं यहाँ पे ना कुछ इच्छा शक्ति, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति कुछ कमी है। अगर मैं ये निवेदन करूँगा हमारे बड़े मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी से और मूलचंद जी से कि एक दिन धरने पे वो बैठ जाए दोनों, जैसे हम बैठते रहते 2-2 महीने, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अगर वो एक दिन ठोस करके बैठ जाए और अधिकारियों को कहते तुम साले यहीं बैठो, तुम्हें काम करना ही नहीं है, हम घर बैठ जाओ तुम सारे, तो ये काम भी सारे जल्दी हो जाएंगे। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है इसमें, ये इनको नुकसान देगी इलेक्शन में। हम तो कहते हैं कि भैया सद्बुद्धि दे, उन्हें जल्दी करवाएं काम ये, और बच्चों का कुछ भला हो। खेलो इंडिया वाला जो नारा दे रहे हैं मोदी जी, वो कहीं किसी कारगर हो, कहीं तो सिद्ध हो। हम क्या दे रहे हैं? खेलो इंडिया, आयुष्मान भारत। चीज मैं अभी टोकना चाहूंगा, जितना बजट था पूरे इंडिया का, खेलो इंडिया का जो बजट मोदी जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था, उसका 22% सिर्फ गुजरात में लगा, एक मेडल नहीं आया। 40% मेडल हरियाणा से गए, 40% मेडल हैं हमारे हरियाणा से, और पैसा लगा हुआ मुश्किल से 5% पैसा नहीं लगा हुआ। तो मतलब बेसिकली ये पैसा को कहीं और ही लगाया जा रहा है, पैसा खाने के चक्कर में खाया जा रहा है। कि जहाँ पे आपको संसाधन, जहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं ज़्यादा पैसा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। जहाँ प्रैक्टिस, अब जो ये वाला स्टेडियम है सेक्टर 12 वाला, वहाँ पे मैं कभी नहीं जाता, पहले हम हर रोज जाते थे जब मिट्टी ग्राउंड था, अब ट्रैफ बन गया वहाँ पे। वो खिलाड़ियों के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है, वहाँ पॉलिटिशियन घूमते रहते हैं। पागल हो तुमने दौड़ लगानी है कहीं, जूते पैर के घर में घास में घूमो, कहीं पार्कों में जाओ, कहीं वहाँ घूमो, पॉलिटिशियन घूम रहे हैं और खिलाड़ी वहाँ उनकी वेट करते रहते हैं।
ऐसे हालात हैं देश के, मतलब कि अजीब सा ही है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। मैंने खुद जाना छोड़ दिया वहाँ पे, कि मुझे मजा नहीं आता टर्फ में दौड़ने, लेकिन नहीं, वहाँ पे जिन्होंने मेडल जीतने वो टर्फ पे दौड़ेंगे। तो गुजरात वालों ने मेडल तो जीतना नहीं, उन्हें पैसे कमाने हैं, पैसे नोट गिनने हैं, तो भैया तुम किस लिए पैसे ले रहे हो? खेलों का पैसा है, 22% मायने रखता है। एक स्टेट में 22% दे दिया आपने और पूरा देश खाली पड़ा है। ये जो कंपनी है ये भी गुजरात की कंपनी है, और जो ये ब्रिज बन रहा है, क्या नाम है ये वाली, जो वडोदरा वाला हाईवे बन रहा है, ये भी गुजरात कंपनी के पास है। और वो जो कंपनी है मंझावली वाली, वो 2 बार पुल घेरी चुकी है, वो बिहार वाला, वो पंचकुला की कंपनी है। तो ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आगे काम दिया जा रहा है, तो भगवान भरोसे है सब कुछ, अब क्या कर सकते हैं। तो पैसा कह रहे हैं कि पैसा नहीं पूरा मिलता है इनको, इसलिए ये रुक जाता है बीच बीच में काम। देखिए, फरीदाबाद से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो फरीदाबाद गुड़गांव हाईएस्ट रेवेन्यू पे करते हैं, उसके बाद हमारे काम रुक रहे हैं, फायदा क्या फिर उन चीज़ों का? वही तो कह रहा हूँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, नहीं तो हमारे उस दिन खट्टर जी आए थे, भारी भरकम नेता पिछली बार जब ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में खट्टर जी आए थे, तो उन्हें कृष्णपाल जी से पूछा भी था, इतना पैसा भेज रहा हूँ फरीदाबाद के लिए, इतना पैसा भेज रहे हैं हम नगर निगम के लिए, FMDA के लिए, कहाँ जा रहा है पैसा? समझ नहीं आ रहा है पैसा कहाँ जा रहा है। भाई अब बात एक और है ना भाई साहब, अब 200 करोड़ अगर खा जाएंगे तो कहाँ से पूर्ति करेंगे? उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती। अब वो खा चुके, आपने अंदर दे दिए, जमानत होगी, लेकिन पैसे की रिकवरी तो नहीं हुई ना। आप देखो किसी बड़े बड़े मामलों में कितना पैसा खा गए, इनका क्या है क्या नहीं है। हमारे जैसे लोगों पे मुकदमे दर्ज होते हैं जिन्हें साला ठंडी नहीं खा रखी, हाई कोर्ट भी कहती है तो बता दो पैसा कहाँ खाया इसने। बोला जी इसके पेनल्टी लगनी चाहिए थी लेकिन लगी नहीं, हमने नहीं लगाई। हमने लगानी चाहिए थी, हमने नहीं लगाई, इसलिए आज पेनल्टी, मतलब चालान कटना था, रोड से गाड़ी निकल गई, जो चालान काटना चाहिए था नहीं काटा, दोबारा बुला लिया हमने, फिर काटेंगे इसका। ये हालात है। रिकवरी तो नहीं हुई ना 200 करोड़ की, रिकवरी नहीं हुई। कहाँ गया पैसा? वो गया पानी में गया वो तो। अब वो 200 करोड़ में कितना काम होता? अगर 200 करोड़ में ज्यादा नहीं तो आधा किलोमीटर की 200 सड़क तो पूरा हो जाता। ये भाई साहब पता नहीं कितने कम ऐसे पूरे हो जाते। ये तो जो अब 160 करोड़ का शायद उसका प्रोजेक्ट था, जो भी था याद नहीं, बार बार कई बार आ चुके हैं हम। उस दिन तो सारा डाटा लेके आए थे, अब तो शॉर्ट नोटिस पे एकदम आए, क्योंकि आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच आ रहा था, हमने सोचा कि शायद फरीदाबाद में ही हो जाए, तो बल्ला भी लाने की सोच रहे थे। लेकिन यहाँ तो बोल के यहाँ तो खड़ा भी नहीं हो सकता कोई आदमी, इसमें तो नागराज घूम रहे होंगे कई सारे, तो कई तो सांप हैं, नेवले हैं जी। हाँ, कई तो सपेरे बुलाने पड़ेंगे इसमें पहले उनको निकालवाने के लिए, नहीं कईयों को ढस लेंगे। तो नागराज एक तो वो डसने वाले, एक जो पैसा खाने वाले नागराज भी घूम रहे हैं इसमें, तो वो भी पहले पकड़ने पड़ेंगे। अब हम एक ही अफसर है ले देके खट्टर साहब के पास, उसे स्टेट विजिलेंस दे दो, उसे DGP पुलिस बना दो, या उसे नगर निगम सभागार का यहाँ पे कमिश्नर बना दो, उसे क्या क्या बनाओगे वो देख लो। अफसर वही काम हो सकता। तो फरीदाबाद आप समझें, ये जो फरीदाबाद का नाहर सिंह स्टेडियम है ये पूरा नहीं हो पा रहा है, और नहीं होने की वजह से आप समझें कि एक बहुत बड़ा मौका क्रिकेट का, जो महाकुंभ फिलहाल भारत में चल रहा है, उस महाकुंभ कितने सालों बाद आएगा। और आप ये सोचें, ऐसा मौका इस शहर ने गंवा दिया है, ऐसा अवसर जो था इस शहर के पास, जो इस शहर की इकोनॉमी बूम करती। आप समझे कितने होटल्स को कितना रेवेन्यू मिलता, सड़कें बनती। इवन जो गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो बाद में स्टार्ट हुआ है, पहले बन गया इससे। ये तो रिनोवेट कर रहे हैं, बेसिकली रिनोवेशन हुआ है, लैंड एक्विजिशन का कोई मामला नहीं था इसमें, कोई पैसा नहीं देना था आपको, बना पड़ा था, आपको थोड़ा रिनोवेट ही करना था। इसको वैसे चलतू काम कर देते ना, तब भी मैच हो जाता है यहाँ पे, चलतू कर देते। लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है। आप देखो बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हैं यहाँ पे, दिल्ली से निकले हैं और फरीदाबाद से, अपने मोहाली से अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, युवराज हैं, और अपनी क्या नाम है जी, नेहरा साहब थे यहाँ से, बड़े बड़े प्लेयर रात्रा जी हैं और महेंद्र जी रहे हैं यहाँ से, कपिल देव यहाँ खेले हुए हैं। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने हरियाणा से गए हैं। और उसके बाद ये मोहित शर्मा तो फरीदाबाद से यहाँ भी खेल के आया है वहाँ पे, और एक चंदीला साहब थे हमारे, वो भी खेल के आए थे, उन्होंने 3 विकेट लिए थे तेंदुलकर का। और अगर सब यहाँ खेलते तो कहाँ जाते, पता नहीं अब क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान ही होता आ रहा है फरीदाबाद का। मंझावली पुल अगर बन जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। बन नहीं रहा, वो गिरेगा, मेरे को लगता है वो गिरने की वेट कर रहे हैं ये, उसमें गड़बड़ है। एक बार तो गिर चुका है वो, आपको पता है, 2 उसमें जो स्पैन गिर गए हैं 50-50 मीटर के, वो बदले जा चुके हैं। जो डिजाइन उसका था वो उससे नहीं बनाएंगे, वो लोहे के बनाएंगे, गार्डर के बनाएंगे, टूट गया था, गिर गया था। और दोबारा भी मुझे टिल्ट लगता है, वो कहते हैं जी हमने बनाए हैं ऐसा, थोड़ा टेढ़ा सा ना, कि मतलब कि गिरेगा तो पहले ही मतलब सीधा हो जाएगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं। वो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन वो दिखता ऐसे है कि अंधी आंखों से भी, नंगी आंखों से देखेंगे तो लगता है कि टिल्ट है, वो कभी भी गिर सकता है। इस वजह से उसको पूरा नहीं करा जा रहा, नहीं तो काम क्या नहीं हो सकता। आप दिल्ली वाला याद है हमें, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे,
तो बारिश बहुत हुई थी उस टाइम, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। और तो मिलिट्री ने आके 24 घंटे के 48 घंटे के अंदर वो पुल बनाया था, ओवर ब्रिज बड़ा पुणों के पार बोले, और आज तक वो खड़ा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो ये मिलिट्री को दे दो, बहुत काम हुआ था। हाँ, 2 महीने के अंदर मार मूर के एक पास करेंगे, इसमें क्या करना है इसके अंदर। लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक है फरीदाबाद के लिए, हमारे लिए, मतलब कि ये बहुत ही दयनीय स्थिति है फरीदाबाद की। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।